नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, जिसको आप हिंदी में कार्य और समय बोलते हैं। तो देखिए, इसके पहले क्या है कि टाइप 4 तक वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं और आज का हमारा टॉपिक है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ओके, देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज़र पीछे पे जाए। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर क्या है कि मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स का वीडियो अपलोड होता है। और आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स का वीडियो मिलना पॉसिबल ही नहीं, समझ लीजिए असंभव है। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने कोर्स को मात्र 1 महीने में कंप्लीट करूं, तो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में देखिए 225 टॉपिक होते हैं। यदि आप चाहें तो मान लीजिए नेक्स्ट वीक आपका कोई पेपर है या नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ के ना मैथमेटिक्स में जितना स्कोर करना चाहें उतना बेटर वे में आप स्कोर कर पाएंगे सर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ही अच्छा आएगा। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कार्य क्षमता पे आधारित क्वेश्चन यदि करना हो तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा बेसिक की रिक्वायरमेंट होगी सर, इसे आप लोग देख लीजिए। चलिए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, मान लीजिए यहाँ टोटल वर्क हमारा 20 है। ओके, तो इस टोटल वर्क को यदि कहा जाए कि राम श्याम आप लोग कीजिए, तो होता क्या है कि इस टोटल वर्क को करने में राम को केवल 1 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन का? 1 दिन का। लेकिन वहीं यदि इस 20 काम को श्याम करता है तो इसे 4 दिन का टाइम लग जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो टाइम का रेशियो है वो कितना है? 1:4। ओके, अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि क्षमता की बात की जाए, यदि क्षमता की यहाँ पे बात की जाए तो होगा क्या कि राम की क्षमता क्या है? श्याम से 4 गुनी है। ठीक है ना? 4 गुनी का मतलब क्या? जिसका कम होता है उसका पहले लिखते हैं, जिसका अधिक होता है उसका पहले लिखते हैं। ओके, इसका मतलब ये है समय का अनुपात और क्षमता का अनुपात दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं समय का रेशियो क्या? 1:4। क्षमता का रेशियो क्या? 4:1। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, इसी पे सारे क्वेश्चन सर होने वाले हैं। ये पॉइंट्स आपको बेटर वे में सीखना है, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। चलिए देखते हैं हमारा टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए ऑन द स्पॉट इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। इसका मतलब कि जो ए की क्षमता है बी से कितनी है? 3 गुनी है। ओके, तो ये क्या चीज़ है? ये क्षमता का अनुपात है ना? अभी आपको मैं बताया था कि देखिए, जो क्षमता का अनुपात होता है उस समय के अनुपात का अपोजिट होता है, तो आप इसे अपोजिट कर दीजिए, ये आपका 1:3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ठीक है ना? आप देखिए, समय को ही लेकर के सॉल्व कीजिएगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन समय पे ही, समय का जो रेशियो होता है उसी को लेकर के सॉल्व किया जाता है ना? वो कह रहा है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ओके, किससे? 20 से। इसका मतलब हम लोग, यदि हम लोग इसे x मान लें और इसे 3x मान लें, इसे 3x मान लें, तो होगा क्या? क्वेश्चन यही कहा है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। इसका मतलब ये b क्या है? अधिक समय ले रहा है, और a क्या है? कम समय ले रहा है। कितना? 20 दिन। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए b अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। इसी का पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। देखिए, 3 में से हम 1 घटाएंगे, कितना होगा? 2x। ये हो गया 20। तो x इसका इसमें डिवाइड होगा, 2 10 जा 20। अब जब x का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब a अकेले 1 दिन में 10 काम करेगा, और b अकेला 1 दिन में कितना करेगा? 10 × 30। ओके, यही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए
कितना दिन का समय लगेगा। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कहा है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ओके, इसे छोड़ दीजिएगा। उसके आगे दिया है बी ए से 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है, क्षमता की बात की जाए तो ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता क्या है, ए से 40% अधिक है। भाई 40% अधिक है तो 40% यदि अधिक करना है तो 100 में आप क्या कीजिएगा, 48 कर दीजिएगा, इसको 100 कर दीजिएगा। ओके, अब ये किसका रेशियो है, ये क्षमता का रेशियो है, ये आपका कार्य करने की क्षमता का अनुपात है, वर्क एबिलिटी। ओके, इसे आप रेशियो में आप सॉल्व कीजिए। ओके, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये तो क्षमता का रेशियो है ना, तो ये क्षमता का रेशियो है तो हमको चाहिए क्या, हमको समय का रेशियो चाहिए। क्योंकि जैसे क्या होता है कि यदि क्वेश्चन वर्क एबिलिटी पे आधारित होता है तो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समय के रेशियो से ही सॉल्व करते हैं। ओके, ये चीज़ जरूर आपको निकालना है। सबसे पहले क्षमता का रेशियो निकालिए, उसके बाद समय का रेशियो निकाल लीजिए। ओके, तो चूँकि क्षमता का रेशियो क्या है 5:7 और समय का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट कर दीजिए 7:5। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये कहा था कि उसके आगे क्वेश्चन ये बोला है कि बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। चलिए वो ये पूछ रहा है कि बी को काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, ये ध्यान रहे। चलिए अब देखते हैं ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, देखते जाइएगा। ये एक काम को 21 दिन में कर रहा है और ए का रेशियो क्या है, ये का रेशियो 7 है, इसके नीचे आप रख दीजिएगा। ओके, अब क्या बचा है, अब चूँकि बी का पूछ रहा है, ठीक है ना, तो बी का रेशियो क्या है 5, यहाँ पे रख दीजिए। बस इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21 और 3 5 जा 15। ओके, तो इस तरीके हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सेम सिचुएशन वही क्रिएट है। ये जो दिया है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, इसे छोड़ दीजिएगा। आगे जो दिया है क्षमता से रिलेटेड, चूँकि आप जानते हैं क्षमता और समय यही दो काम को रेशियो चाहिए होता है, तो सबसे पहले क्षमता वाला निकाल लीजिए। चलिए हम लोग क्षमता निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहा है जो बी है ना, ए की क्षमता से 50% अधिक है। इसका मतलब यदि ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 150%। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 50 दूना 100, 50 तियाँ 150। ये किसका रेशियो है, क्षमता का रेशियो है। अब क्षमता जैसे ही आ जाता है आपको तो समय का रेशियो लेकर के सॉल्व करना रहता है, तो तुरंत समय का रेशियो निकालिएगा, इसका अपोजिट कर दीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यही बोला ना। चलिए देखिए ए एक काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो ये ए का काम है तो ए का रेशियो भी नीचे लिख दीजिए। ए का रेशियो कितना है 3। ओके, अब चूँकि ये जो बी पूछ रहा है इसका रेशियो आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक ना। बी का रेशियो कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे अब हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 डेज। कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसमें सी ऑप्शन है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वह कार्य कितने दिनों में कर लेगा। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए कहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बोला है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक है। इसका मतलब यदि ए 100% मान लिया जाए तो बी इससे 50 अधिक है, तो 150 हो जाएगा, ये 150। ओके, हम लोग चूँकि क्षमता का रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसे चूँकि रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन जो भी चीज़ें हटा दीजिए। देखिए 50 2 जा 100, 50 3 जा 150। ओके, क्षमता का रेशियो निकल गया। चूँकि क्या होता है कि वर्क एबिलिटी पे क्वेश्चन होता है तो हम लोग समय के रेशियो को लेकर के सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसका अपोजिट कर देंगे, समय का रेशियो मिल जाएगा। ओके, अब क्या पूछा है कि बी वह कार्य करने में कितना दिन लेगा, यही ना।
तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में कर रहा था। ओके, ए का रेशियो कहाँ है, यहाँ पे है। समय के रेशियो से मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ये ले लीजिएगा क्षमता का, तो गलत हो जाएगा दोस्त। ओके, तो देखिए चूँकि ए का रेशियो कहाँ है, यहाँ है 3। अब एक और बचा है, चूँकि बी पूछ रहा है तो बी का हमेशा जो रेशियो रहता है यहाँ रहता है ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 4 जा कितना होगा 12 और 4 2 जा कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 4 2 जा 8। ओके, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ। सबसे पहले ए रेशियो बी लिख लिया कीजिए। उसके बाद जैसे कंडीशन रखता है, जैसे बोला है कि ये जो बी है ना ए से 60% कुशल है, इसका मतलब ये है कि ये जो बी है इससे 60% अधिक है क्षमता में, तभी ना 160 हो जाएगा। ओके, अब इस 0 से ये 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ओके, इसका मतलब क्षमता का रेशियो हमारा क्या है, 5:8। तो समय का रेशियो हमको चाहिए, क्योंकि भाई वर्क एबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन रहता है समय का रेशियो से ही हम लेकर के सॉल्व करते हैं, है ना। वो क्वेश्चन क्या कहा था कि बी अकेले वह काम कितने दिन में कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका पूछ रहे हैं यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए वहाँ पे कहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। जब ए 12 दिन में कर रहा है, अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी का निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो यदि ए 12 दिन में कर रहा है तो इसका रेशियो देखिए यहाँ पे है 8, इसके नीचे लिख दीजिए। ओके, अब एक रेशियो बचा है, चूँकि बी का पूछ रहा है तो बी का रेशियो आप यहाँ पे रखिए। दोनों रेशियो रखना है, अंतर इतना है ए का रेशियो नीचे रहेगा, बी का रेशियो ऊपर रहेगा, है ना। इतना सा काम करना रहता सर आप लोगों को। ओके, अब इसको क्या कीजिए, सॉरी हाँ हो तो जाएगा 4 से। ओके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो बी को काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा। ओके, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, सॉरी सर ये गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए 3 5 जा 15 और नीचे 2 भी तो बचा है, इसीलिए तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है कोई। अब यहाँ पे डिवाइड आप कर दीजिए ना, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 7 जा 40 और 1 कैरी 15, तो 7 सही 1/2 कौन सा है ऑप्शन में मैच कीजिए। तो देखिए ए ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी को कितना दिन लगेगा। चलिए देखते हैं। सर ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, अब हमें नहीं लगता इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें नहीं लगता सर। ओके, देखिए ये सब प्रोसेस तो आपको पता है, ये सब हम निकाल चुके हैं। चूँकि पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। ओके, तो काम देखिए उसमें क्या है कि ए काम को 70 दिन में कर रहा है ना। अब इसमें समय का रेशियो में देखिए ए का रेशियो कितना है 7, यहाँ लिख दीजिए। बी का रेशियो कितना है समय में 5, यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 10 जा 70 और 10 5 जा 50। तो इसमें 50 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस टाइप का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपका 75 क्वेश्चन है और इसका कमेंट आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ओके, यदि आप आंसर करते हैं फ्रेंड्स तो हमें भी ये लगेगा जो चीज़ें मैं समझाता हूँ और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। हमें ऐसा फील ना हो कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ये मुझे फील होगा यदि यहाँ अधिक से अधिक कमेंट नहीं आता है तो, क्योंकि इतना ईजी लेक्चर सर आपको नहीं मिलेगा कहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो ना इससे भी बेटर से बेटर आपको कंटेंट लाके मैं दे सकूं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।